हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लेके आए हैं पार्ट नंबर 7। क्या पार्ट नंबर 7 है विज्ञान विषय का। किस विषय का है दोस्तों? विज्ञान विषय का पार्ट हमारा दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण। कौन सा है? अम्ल क्षारक एवं लवण। दोस्तों इससे पीछे हमने आपके लिए 6 वीडियो बनाकर डाल दी हैं। क्या 6 वीडियो बनाकर डाल दी हैं? आप उन्हें जाकर देखें और तब समझ पाएंगे आप पार्ट नंबर 7 को। ज्यादा देरी ना करते हुए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं और समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को आगे देखें। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम आपके बीच में यहाँ पर पार्ट नंबर 7 कौन सा है हमारा, यहाँ पर पार्ट 7 लेके आए हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए इसे बताते हैं। तो पिछली वीडियो में दोस्तों आपने देखा था दूसरे नंबर तक और आपको अब यहाँ पर लेके चलते हैं हम तीसरे नंबर पर। किस पर? तीसरे नंबर पर। तो हम इसमें दोस्तों तीसरी शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा तीसरी वाली का नाम? बेकिंग। क्या है? बेकिंग सोडा। इसका दोस्तों दूसरा पहला नाम है बेकिंग सोडा या इसका दूसरा नाम है खाने का सोडा। ध्यान रखना दोस्तों, क्या इसका दूसरा नाम खाने का सोडा भी है। ठीक है, कौन से नंबर पे है? ये हमारा तीसरे नंबर पे है। छठी वाली वीडियो में हमने दूसरे नंबर तक बता दिया है, ये तीसरे नंबर था बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। अणु सूत्र क्या है इसका? NaHCO3। क्या है हमारा? NaHCO3, ये इसका अणु सूत्र है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका दोस्तों रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे आगे दोस्तों हम लेके आते हैं निर्माण। क्या सबसे पहले है हमारा निर्माण। निर्माण का क्या है? नंबर 1 क्या है हमारा यहाँ पर? नंबर एक में है धावन सोडा के जलीय विलयन। धावन सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से खाने का सोडा प्राप्त होता है। क्या? खाने का सोडा प्राप्त होता है। देखा, धावन सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से खाने का सोडा प्राप्त होता है। खाने का सोडा क्या है? इसकी समीकरण Na2CO3 प्लस H2O बराबर प्लस CO2 बराबर में है दोस्तों 2NaHCO3। क्या? 2NaHCO3। इससे आगे है हमारा दूसरा नंबर। क्या है यहाँ पर? दूसरा नंबर NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया। क्या? NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित। क्या? गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। क्या? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। इससे आगे NaCl। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर NH3 ये अमोनिया हो गई, CO2 क्या? कार्बन डाइऑक्साइड होगी और जल में H2O मिलाने पर तो क्या हो गया हमारा? NaHCO3। क्या है? NaHCO3 और NH4Cl। यहाँ पर क्या बना हमारा दोस्तों? ये NH4Cl बना। ठीक है, इससे आगे अगला बिंदु हमारा दोस्तों यहाँ पर रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है यह एक सफेद रंग का रंगहीन क्रिस्टलीय। क्या? यह एक सफेद रंग का रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। यह जल में अल्प विलेय है, मतलब कम घुलनशील है, तथा गर्म जल में विलेय मतलब घुलनशील है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है? ध्यान रखना दोस्तों, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये गर्म जल में घुलनशील होगा और ठंडे जल या कमती जल में ये कम घुलनशील होगा। ये पहला मिल गया। इससे आगे हम दूसरा नंबर लेके चलते हैं और तीसरा लेकर चलते हैं। तो दूसरे और तीसरे में क्या है? ताप का प्रभाव। दूसरा है ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव का क्या है? 2NaHCO3। क्या? 2NaHCO3 बराबर, मतलब इसे गर्म करेंगे, ताप देंगे, प्रभाव डालेंगे तो क्या आया? Na2CO3
प्लस में H2O और प्लस में CO2 गैस। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ये बना। तीसरा नंबर है तनु HCl के साथ में करेंगे तो क्या NaHCO3, ये NaHCO3 प्लस में HCl और आगे क्या होगा बराबर में दोस्तों NaCl, क्या आया हमारा NaCl प्लस में H2O और प्लस में दोस्तों CO2, क्या आया अपना CO2। इस हिसाब से आपने देखा कि कैसे बना। तो दोस्तों आपने सवाल नंबर 3 तक यहाँ पर देख लिया। NaHCO3 प्लस HCl बराबर में NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इससे आगे नंबर 4 लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आगे हमारे आएंगे इसमें क्या उपयोग। ठीक है, यहाँ पर उपयोग आएंगे खाने के सोडा के। तो पहला है पेट की अम्लीयता को कम करने में, क्या पेट की अम्लीयता को कम करने में। दूसरा है धावन सोडा बनाने में, क्या धावन सोडा बनाने में। तीसरा है आग बुझाने में। चौथा है ब्रेड तथा शीतल पेय बनाने में, ब्रेड तथा शीतल पेय बनाने में। और पांचवा है हमारा डबल रोटी या ब्रेड बनाने में। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने ये धावन सोडा पढ़ा। इससे आगे धावन सोडा नहीं, खाने का सोडा पढ़ा। इससे आगे हमारा 4 नंबर, क्या 4 नंबर लेके आए हम। तो दोस्तों इससे आगे हमारा अगला चौथा नंबर है धावन सोडा। क्या है इसमें धावन सोडा। धावन सोडा का दोस्तों रासायनिक सूत्र है Na2CO3, क्या Na2CO3 इंटू 10H2O, क्या है 10H2O। और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, क्या है सोडियम कार्बोनेट। और निर्माण में सबसे पहला है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा को गर्म करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या गर्म करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। तो क्या है हमारा 2NaHCO3, 2NaHCO3 बराबर में है दोस्तों, मतलब गर्म करेंगे तो बराबर में Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। आपके समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, हमें आशा है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नंबर 2 पे क्या है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। तो क्या है ये 2NaOH, 2NaOH प्लस में CO2 प्लस बराबर में है दोस्तों Na2CO3 और प्लस में H2O। तो आपके समझ में आया किस हिसाब से ये निर्माण बने दोनों। ठीक है, क्या बने निर्माण वाली ये बातें हुई। इसके आगे दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या है रासायनिक गुण। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्या है ये रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहला है 1 नंबर पर हमारा क्या है, यह एक सफेद रंग का रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, जल में घुलनशील मतलब विलीय है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है दोस्तों क्षारीय होता है। इससे आगे आपको दूसरे पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हमारा दूसरा बिंदु आया है। ठीक है, रासायनिक गुण में दूसरा बिंदु CO2 के साथ में। तो क्या Na2, क्या Na2CO3 प्लस में H2O प्लस CO2 बराबर में दोस्तों हमारा क्या आएगा 2NaHCO3, क्या आया 2NaHCO3। तीसरा नंबर पे है दोस्तों हमारा HCl के साथ में, क्या है HCl के साथ में। तो इसमें क्या है Na2, क्या है Na2 प्लस वो Na2CO3 प्लस में 2HCl बराबर में क्या है दोस्तों 2NaCl प्लस में CO2 प्लस में दोस्तों हमारा क्या है H2O, यहाँ पर प्लस में H2O और है ये। ठीक है, आपके यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है दोस्तों चौथा नंबर, क्या चौथा बिंदु है सिलिका, क्या है सिलिका SiO2, क्या SiO2 के साथ में। तो क्या है Na2CO3 प्लस में
SiO2 बराबर में है Na2SiO3 प्लस में दोस्तों हमारा क्या आया CO2। तो आप समझे यहाँ तक 4 नंबर तक। अब आया आपका 5वां नंबर अगला। तो सिल्वर क्लोराइड के साथ में तो क्या है इसका 2Na2CO3 प्लस में 4AgCl क्या है 4AgCl। इसको गर्म करेंगे मतलब या इसके साथ में अभिक्रिया करेंगे तो क्या आया 4Ag प्लस में 4NaCl क्या आया 4NaCl और प्लस में दोस्तों इससे आगे हमारा क्या 2CO2 और प्लस में दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला H2O क्या है H2O। तो इसमें है दोस्तों 2CO2 क्या है 2CO2 प्लस में O2 इससे आगे यहाँ पर ठीक है। इसके बाद में हमारा उपयोग क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारे उपयोग आए तो उपयोग में सबसे पहला है कांच बनाने में, किसमें कांच बनाने में, दूसरा है सफेदा बनाने में, तीसरा है सुहागा बनाने में, चौथा है साबुन बनाने में, पांचवा खाने का सोडा बनाने में और छठा है दोस्तों जल की कठोरता दूर करने में। क्या जल की कठोरता दूर करने में। तो फ्रेंड्स आपके उपयोग समझ में आ गए होंगे। इससे आगे अगला बिंदु है हमारा 5वां नंबर। क्या है दोस्तों यहाँ पर 5वां नंबर, और 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा है हमारा इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सबसे ज्यादा आने वाला यूपी बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज है। इसका शॉर्टकट में नाम दोस्तों दूसरा होता है हमारा यहाँ पर POP। क्या है POP होता है। इसका अणु सूत्र क्या अणु सूत्र होता है दोस्तों Ca2 क्या होगा दोस्तों Ca2SO4 प्लस गुणा 1/2H2O क्या इसका अणु सूत्र होता है ये। इसके बाद में दोस्तों क्या है इसका रासायनिक नाम, क्या है रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम है दोस्तों हमारा कैल्शियम सल्फेट। क्या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमी हाइड्रेट। क्या हेमी हाइड्रेट इस हिसाब से इसका पूरा रासायनिक नाम है। तो निर्माण क्या निर्माण में सबसे पहला चलते हैं, सबसे पहले निर्माण में इसको चलते हैं तो क्या है इसका यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्या यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। तो यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है ठीक है। इसके बाद में यह जल में घुलकर जिप्सम, क्या जल में घुलकर जिप्सम बनाता है, ध्यान रखना है दोस्तों। इससे आगे है हमारा सूत्र में Ca2SO4 इंटू 1/2H2O प्लस में दोस्तों 3/2H2O बराबर में आया दोस्तों हमारा Ca2SO4 इंटू H2O। तो ये हमारा जिस्म है, क्या है जिप्सम है ठीक है। इसके बाद में दूसरा नंबर क्या बिंदु आया दूसरा, क्या चल रहा है अभी ये दोस्तों हमारा निर्माण। तो जिप्सम को 373 केल्विन, क्या 373 की माने केल्विन होता है दोस्तों 373 अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात या तो ये या ये 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। यही क्या है दोस्तों हमारा POP, मतलब POP माने क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस है बनाता है। तो क्या आया हमारा CO2SO4 इंटू 1/2H2O ये क्या आया प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं यानी POP कहते हैं। इससे आगे इसके हमारे यहाँ पर हैं दोस्तों रासायनिक गुण। क्या रासायनिक गुण, तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा रासायनिक गुण नंबर 1। क्या नंबर 1 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण है जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है ठीक है, ठोस प्रदान करता है। इसके बाद में दूसरा है दोस्तों हमारा
H2O के साथ क्रिया। क्या H2O के साथ में, तो H2O के साथ में क्या है, Ca2 क्या है हमारा यहाँ पर Ca2SO4 इंटू में 1/2 H2O प्लस में 3/2 H2O। ठीक है दोस्तों, अब आगे है हमारा यहाँ पर Ca2SO4 इंटू H2O, ये क्या बना हमारा यहाँ पर जिप्सम बना। इसके बाद में तीसरा बिंदु यहाँ पर है नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसे आगे चलते हैं और बताते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आगे हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के उपयोग। तो उपयोग में क्या है, सबसे पहला नंबर है टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में। क्या, टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में। दूसरा है मूर्तियों तथा खिलौनों और सजावटी सामान बनाने में। तीसरा है दोस्तों सांचे बनाने में। चौथा है दोस्तों दीवार की सतह, मतलब दीवार जो होती है उस पर चिकना बनाने में, यानी पीओपी करने में। क्या करने में दोस्तों, पीओपी करने में, जिसे हम दोस्तों आज पुट्ठी के नाम से जानते हैं, पुट्ठी कहते हैं पीओपी बनाने में। तो ये इसके मेन उपयोग हुए। इससे आगे दोस्तों एक है यहाँ पर क्रिस्टलन का जल। क्या, क्रिस्टलन का जल दोस्तों, यहाँ पर इसे और पढ़ लीजिए। तो इसमें है लवण के एक सूत्र, क्या, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों हमारा CuSO4। क्या, CuSO4 इंटू 5H2O। और दोस्तों इससे आगे हमारा दूसरा Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या, 10H2O। तो ये है दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ हमारा क्या, इसी के साथ हमारा अम्ल, क्षारक व लवण का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। क्या, पूरा चैप्टर पार्ट नंबर 7, मतलब 7वीं वीडियो तक, कौन सी 7वीं वीडियो में हमारा यह समाप्त हो चुका है। अच्छी तरीके से आपको सब चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। इससे आगे अगले पार्ट नंबर में आएंगे धातु और अधातु में, उसमें हम बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।